हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास हम लोग क्या क्या देखे थे, सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन के बारे में, ठीक है ना। उसमें आपको बस 2-3 पॉइंट बहुत अच्छे से याद रखना है, ठीक है ना। पहला तो जो रिएक्शन होता है, जो सल्फोनिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है ना। ओलियम लेते हैं, बेंजीन ऑन रिएक्शन विथ ओलियम, या तो क्या होता है वहां पे आपका कंसंट्रेटेड H2SO4 होता है, और वहां पे क्या बनता है आपका बेंजीन सल्फोनिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है ना। दूसरा वहां पे हमको क्या ध्यान रखना है, आपको इप्सो अटैक मतलब डीसल्फोनेशन रिएक्शन ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है आपको? डीसल्फोनेशन रिएक्शन ध्यान रखना है, ठीक है। मतलब वहां पे क्या होगा, आपका SO3H हटेगा और वहां पे क्या आ जाएगा आपका H आएगा, ठीक है ना। H प्लस क्या होता है आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल देन SO3, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल देन SO3H, ठीक है। यहां तक क्लियर है। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे, ये तो हो गया आपका कंप्लीट, ठीक है ना। और इसका हम लोग यूज करते हैं कहाँ पे, पैरा पोजीशन को ब्लॉक करने में यूज करते हैं। तो ये सब कुछ पॉइंट आपको ध्यान रखना है। और ये आपका काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट ऑफ H शो करता है, क्योंकि यहाँ पे सेकेंड स्टेप क्या होता है आपका, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, मतलब स्लो स्टेप होता है, ठीक है। यहां तक क्लियर है। अब जो आपका जो यहाँ पे नेक्स्ट रिएक्शन हम लोग पढ़ने वाले हैं वो क्या आपका, हैलोजिनेशन ऑफ बेंजीन। व्हाट? हैलोजिनेशन ऑफ बेंजीन। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे, आपका सेकेंड रिएक्शन है हैलोजेनेशन ऑफ बेंजीन, हैलोजेनेशन ऑफ बेंजीन, ठीक है ना। अब देखते हैं यहाँ पे क्या होता है रिएक्शन, समझते चीज को हम लोग। इसमें क्या बोलता है कि व्हेन बेंजीन रिएक्ट्स विथ द Cl2 और Br2 in presence of Lewis acid FeCl3, FeBr3 या AlCl3, AlBr3 to form the halobenzene, मतलब क्लोरोबेंजीन एंड ब्रोमोबेंजीन, ठीक है ना। यहां तक क्लियर है। आप कहेंगे सर यहाँ पे फ्लोरोबेंजीन बनेगा क्या? नहीं, ठीक है ना। यहाँ पे फ्लोरोबेंजीन नहीं बनेगा, यहाँ पे आयोडोबेंजीन भी नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा सब बताऊंगा मैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहां से हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ ब्रोमोबेंजीन एंड क्लोरोबेंजीन बनाने की कोशिश करते हैं। जो हम लोग यहाँ पे रिएजेंट इस्तेमाल करने वाले हैं उससे क्या होगा आपका, क्लोरोबेंजीन या तो ब्रोमोबेंजीन बनेगा। देखिए यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि वेन बेंजीन रिएक्ट्स विथ Cl2 और Br2 in presence of Lewis acid, example FeCl3, AlCl3, FeBr3, AlBr3 etc, ठीक है ना। टू फॉर्म व्हाट, क्लोरोबेंजीन और तो ब्रोमोबेंजीन, टू फॉर्म क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन। क्या बनाता है आपका, क्लोरोबेंजीन बनाता है, या तो क्या बनाता है आपका ब्रोमोबेंजीन का फॉर्मेशन करता है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे क्या होगा रिएक्शन, यहाँ पे समझते हैं जिसको हम लोग। यहाँ पे मेरे पास में क्या है, बेंजीन रिएक्ट करता है किसके साथ में आपका, Cl2 के साथ में। किसके प्रेजेंस में, FeCl3 प्रेजेंस। बताए थे ना, यहाँ पे हम लोग क्या लेते हैं, लुईस एसिड लेते हैं। क्यों लेते हैं बताए थे ना, ताकि यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल को वो जनरेट कर सके, ठीक है ना। इस बॉन्ड में ज्यादा पोलराइजेशन क्रिएट कर सके, इसको ज्यादा पोलराइज कर पाए, ठीक है ना। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर पाए, ठीक है ना। तो बताइए यहाँ पे क्या बनेगा आपका, क्लोरोबेंजीन। बताए थे कि जो कैटलिस्ट होता है वो सीधे बाहर निकल जाता है, FeCl3, ठीक है ना। दूसरा यहाँ पे हम लोग क्या ले रहे हैं कि बेंजीन ऑन रिएक्शन विथ Br2 इन प्रेजेंस ऑफ FeBr3, AlCl3 भी ले सकते हैं, AlBr3 भी ले सकते हैं, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है सिर्फ कि हम लोग FeBr3 ले, वो भी ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बन जाएगा क्या, HBr प्लस FeBr3, देख रहे हैं ना। यहाँ पे क्या बन रहा है आपका, बेंजीन ऑन रिएक्शन विद Br2 इन प्रेजेंस ऑफ FeBr3 गिव्स ब्रोमोबेंजीन
और बेंजीन ऑन रिएक्शन विद Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ FeCl3 गिव्स क्लोरोबेंजीन, ठीक है ना, अलॉन्ग विथ HCl एंड HBr। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है? इसको नोट कीजिए, फिर आगे हम लोग बात करते हैं इसके मैकेनिज्म के ऊपर, ठीक है ना। अब देखते हैं यहाँ पे, इसको हम लोग देखते हैं क्या मैकेनिज्म। तुम जानते हैं कि स्टेप 1 में क्या होता है, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। इसके सारे मैकेनिज्म में क्या होगा आपका, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है ना। कैसे होता है जनरेट, यहाँ पे हम लोग देखते हैं। जैसे यहाँ पे क्या है, Cl2 है, ठीक है ना। मैं एक एग्जांपल लेके चल रहा हूँ, बात बाकी समझ जाएंगे आप लोग। सेम होगा किसके साथ में, आपका Br2 के साथ में। FeCl3 Cl के पास में यहाँ पे क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर इसमें कोऑर्डिनेट करेगा। जैसे यहाँ पे कोऑर्डिनेट किया तो बताइए यहाँ पे क्या बनेगा आपका, चेक कीजिए। Cl पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, और FeCl3 पे क्या आ जाएगा आपका, निगेटिव चार्ज। फिर यहाँ से ये क्या हो जाएगा, बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा। क्यों, Cl पे क्या आपका पॉजिटिव चार्ज, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव, एटम पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, मतलब वो क्या होगा, अनस्टेबल। इसलिए क्या करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ शिफ्ट करेगा। अब जानते हैं ना, किसी एटम पे अगर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है तो उसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ जाती है एज कंपेयर टू द न्यूट्रल एटम। तो ये न्यूट्रल है और ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज वाला है। मतलब पॉजिटिव चार्ज आया तो ये क्या करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएगा, अपनी तरफ खींच लेगा। जैसे खींचा मतलब यहाँ पे क्या बन जाएगा, Cl पे पॉजिटिव प्लस FeCl4 पे निगेटिव, ठीक है ना। ये क्या आपका इलेक्ट्रोफाइल, दिस इज द इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है ना। रियल अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल है ये, मतलब यहीं जाके इलेक्ट्रोफाइल अटैक करने वाला है। अब बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे स्टेप 2, फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा कॉम्प्लेक्स, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन, यही ना होता है, फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा कॉम्प्लेक्स, या हम इसको क्या बोलते हैं, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल ऑन बेंजीन, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे क्या होता है, ये बेंजीन डबल बॉन्ड प्लस Cl पे पॉजिटिव चार्ज, ठीक है ना। जानते हैं ना कैसे होता है, ये पाई बॉन्ड ब्रेक करता है एक एटम के ऊपर, ठीक है ना। अब डायरेक्ट भी यहाँ दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम जानते हैं कि इलेक्ट्रोफाइल जिस कार्बन पे अटैच होगा उसके बगल वाले एटम पे क्या बन जाएगा आपका, पॉजिटिव चार्ज। ये Cl पॉजिटिव, मतलब यहाँ पे अटैक कर दिया, बताइए यहाँ पे क्या बन गया आपका, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे क्या आ गया आपका Cl, यहाँ पे क्या आ गया आपका पॉजिटिव चार्ज। ये क्या आपका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, स्लो स्टेप है। क्या आपका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप मतलब स्लो स्टेप। इसका क्या बनेगा आपका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने आ जाएगा। एक बार यहाँ पे आएगा पॉजिटिव, फिर एक बार यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। बना दूं क्या मैं, चलो बना देता हूँ मैं। यहाँ पे रेजोनेंस किया तो पॉजिटिव यहाँ पे और डबल बॉन्ड यहाँ पे, डबल बॉन्ड यहाँ पे, Cl यहाँ पे, फिर रेजोनेंस किया तो देखा ध्यान से यहाँ पे पॉजिटिव यहाँ पे Cl डबल बॉन्ड, देखिए ध्यान से। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिग्मा कॉम्प्लेक्स, विलेंट कॉम्प्लेक्स, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे, ये तो हो गया आपका क्या फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा कॉम्प्लेक्स, या तो क्या होगा आपका अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल हो चुका है, ठीक है ना। और ये स्टेप क्या आपका RDS स्टेप। अब स्टेप 3, इसमें क्या हुआ, लॉस ऑफ एरोमेटिसिटी। इसमें क्या होता है आपका लॉस ऑफ एरोमेटिसिटी, ठीक है ना, लॉस ऑफ एरोमेटिसिटी होता है यहाँ पे। अब यहाँ पे 3rd स्टेप में क्या करना है आपको, रिमूवल ऑफ H+ या रिगेन ऑफ एरोमेटिसिटी। रिमूवल ऑफ व्हाट, H+ या रिगेन ऑफ एरोमेटिसिटी, रिगेन ऑफ एरोमेटिसिटी, रिमूवल ऑफ H+ या तो रिगेन ऑफ एरोमेटिसिटी।
अब देखिए ध्यान से यहाँ पे क्या हो रहा है। यहाँ पे मेरे पास में क्या है Cl और यहाँ पे क्या होगा आपका H, बगल में क्या है आपका पॉजिटिव चार्ज, डबल बॉन्ड, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे जो आपके पास में FeCl4 पे जो निगेटिव चार्ज है ये बेसिकली क्या देगा, Cl पे माइनस देगा प्लस FeCl3 देगा, और ये निगेटिव क्या करता है यहाँ से H प्लस को बाहर खींच लेता है। जैसे यहाँ से H प्लस बाहर निकला तो यहाँ पे क्या बन जाएगा निगेटिव चार्ज, और निगेटिव पॉजिटिव में क्या हो जाएगा बॉन्ड का फॉर्मेशन। तो बताइए यहाँ पे क्या बन गया आपके पास में, यहाँ पे Cl डबल बॉन्ड, और यहाँ पे क्या बन गया आपका HNCl, HCl, और साथ में FeCl3 अलग हो चुका है, और साथ में यहाँ पे FeCl3 भी अलग हो चुका है। चेक कीजिए इसको, ठीक है ना। तो ये क्या होगा आपका फास्ट स्टेप होगा, ये क्या है आपका फास्ट स्टेप, ठीक है ना। कोई दिक्कत है यहाँ तक। तो ध्यान रखना क्लोरीनेशन ब्रोमिनेशन जो होता है ना आपका, वो कभी भी काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट ऑफ H शो नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि इसमें क्या होता है फर्स्ट सेकेंड स्टेप क्या होता है आपका RDS, और रिमूवल ऑफ H प्लस, रिमूवल ऑफ D प्लस या रिमूवल ऑफ T प्लस किस में होगा आपका फास्ट स्टेप में होगा, स्लो स्टेप में नहीं होगा। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है, इसको नोट कीजिए, फिर आप आगे का बात हम लोग इस पे करने वाले हैं। तो अब देखिए यहाँ पे जो रिएक्टिविटी का जो ऑर्डर होगा, रेट का जो ऑर्डर होगा, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजन, क्योंकि हम जानते हैं RDS स्टेप में हैलोजन पार्टिसिपेट कर रहा है। चेक कीजिए जो Cl प्लस आया था वो किस में है आपका RDS स्टेप में आ रहा है अटैक करने के लिए। वही जो आपका स्टेप है जो सेकेंड स्टेप वो क्या आपका RDS स्टेप है, उसी में क्या रहा है आपका Cl प्लस आगे वहां पे अटैक कर रहा है, वहां पे लॉस ऑफ एरोमेटिसिटी हो रहा है, फॉर्मेशन ऑफ द सिग्मा कॉम्प्लेक्स हो रहा है। तो बोल रहा है कि रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजन, मतलब अगर यहाँ पे F पॉजिटिव, मतलब हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं ना कि जो यहाँ पे रेट होगा, रेट इज इक्वल टू K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बेंजीन एंड कंसंट्रेशन ऑफ हैलोजन, यही तो होगा। यानी कि ये आपका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में आ रहा है, ठीक है ना। यानी कि F पॉजिटिव होगा, यहाँ पे Cl पॉजिटिव होगा, Br पॉजिटिव होगा, I पॉजिटिव होगा। बताइए किसका रेट सबसे ज्यादा होगा, F पॉजिटिव का रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होगा, इसका इलेक्ट्रॉन गेन करने टेंडेंसी सबसे ज्यादा। और सोचिए फ्लोरीन इज द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, और उस पे पॉजिटिव चार्ज, वो हाईली अनस्टेबल, वो जल्दी से इलेक्ट्रॉन खींचना चाहेगा, और ये जो बॉन्ड बनाएगा वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा, ठीक है ना। फिर क्या आ जाएगा आपका Cl, फिर Br, और I प्लस का सबसे कम होता है इलेक्ट्रॉन लेने का टेंडेंसी, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि इसका साइज क्या है बड़ा है, साइज इज लार्जर। तो साइज बड़ा होने से यहाँ पे क्या हो गया आपका पॉजिटिव चार्ज पूरी तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है पूरे लार्ज साइज एटम पे, चार्ज डेंसिटी कम हो गया, ठीक है ना। साइज के बढ़ने से यहाँ पे क्या हो गया चार्ज डेंसिटी कम हो गया, पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी कम हो गया, इसलिए इसका इलेक्ट्रॉन लेने टेंडेंसी कम हो गया। कोई दिक्कत है यहाँ तक। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे जैसे फ्लोरीन अगर जुटता वहां पे आके CF बॉन्ड बनाता, क्या बनाता है यहाँ पे CF बॉन्ड। अब बताइए CF, CCl, CBr एंड Ci में स्ट्रॉन्गर बॉन्ड कौन है, CF, फिर CCl, फिर CBr, फिर क्या होता है Ci। मैं बात करूं यहाँ पे क्या बॉन्ड स्ट्रेंथ, मतलब मैं आपको यहाँ पे ये बताना चाह रहा हूं कि यहाँ पे फ्लोरिनेशन क्यों नहीं होता है, फिर बताऊंगा क्या कि यहाँ पे आयोडिनेशन क्यों नहीं होता है, ठीक है। ये हो गया। अगर हम बात करें यहाँ पे बॉन्ड स्ट्रेंथ में HF, HCl, HBr एंड HI, तो HF इज द स्ट्रॉन्गर बॉन्ड, फिर HCl, फिर HBr, फिर HI आएगा। कोई दिक्कत यहां तक। अब जरा सोचिए आप ही, अगर मैं यहाँ पे आपका फ्लोरिनेशन करवाता हूं, ठीक है ना, F2, और यहाँ पे मैं क्या ले रहा हूं लुईस एसिड, तो यहाँ पे क्या बनेगा आपका चेक कीजिए जरा, फ्लोरोबेंजीन बनेगा, साथ में यहाँ पे क्या बनेगा HF बनेगा, और प्लस में यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका
लुईस एसिड, यही ना होगा। अब जरा सोचिए ये जो CF बॉन्ड बना है और यहाँ पे जो HF बॉन्ड बना है वो क्या है, स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है। तो यहाँ पे हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी विल रिलीज, हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी विल रिलीज, सो फ्लोरीनेशन ऑफ बेंजीन, fluorination of benzene is highly an exothermic reaction that is explosive, reaction। ठीक है ना, इसलिए हम लोग इसको, इस रिएक्शन को हम लोग नहीं करवाते हैं। ठीक है ना, अरे बात समझ में। इसका इलेक्ट्रॉन लेने का यहाँ पे जो बना आपका F पॉजिटिव ना, इसका इलेक्ट्रॉन लेने का इतना ज्यादा टेंडेंसी है कि ये क्या करता है, इसके बेंजीन के, ठीक है ना, सिर्फ एक ही कार्बन पे आकर नहीं जुड़ता है, इस पे भी जुड़ जाता है, इस पे भी जुड़ जाता है, मतलब डाई हो जाता है, ट्राई हो जाता है, टेट्रा हो जाता है, मतलब सब कार्बन पर जाके वहां पे जाकर जुटने लगता है क्या, फ्लोरीन। ठीक है ना, इसलिए क्या होगा आपका, ये हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा, क्योंकि यहाँ पे CF बॉन्ड एंड HF बॉन्ड इज अ स्ट्रॉन्गर बॉन्ड, इसलिए यहाँ पे हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करेगा। ठीक है, जिसको हम लोग कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम लोग इस रिएक्शन को हम लोग नहीं करवाते हैं। मतलब ये कि डायरेक्ट फ्लोरिनेशन ऑफ बेंजीन इज नॉट पॉसिबल, मतलब ये लेके हम लोग फ्लोरोबेंजीन नहीं बना सकते हैं। ठीक है ना, हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, फ्लोरोबेंजीन cannot be prepared by direct fluorination of benzene। फ्लोरोबेंजीन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय डायरेक्ट फ्लोरिनेशन ऑफ बेंजीन। ठीक है ना, फ्लोरोबेंजीन हम लोग बना नहीं सकते हैं इस मेथड से। ठीक है ना, क्यों नहीं बना सकते, समझ में आ गया, क्योंकि ये क्या है आपका हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी यहाँ पे रिलीज करेगा, जिसको हम लोग कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, वहां पे आग लगने का डर होता है बाबू। ठीक है ना, इसलिए हम लोग फ्लोरिनेशन नहीं करवाते हैं। ये बात आपको क्लियर हो चुकी है। तो हम लोग फ्लोरोबेंजीन थेरेपी कैसे बनाएंगे, तो उसका मेथड है, हम लोग आगे देखने वाले हैं। ठीक है ना, अब यहाँ तो इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बात करते हैं किसके बारे में, आपके आयोडीनेशन के बारे में। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। देखिए ध्यान से, यहाँ पे नेक्स्ट क्या आपका आयोडीनेशन। आयोडीनेशन यहाँ पे क्यों नहीं होता है समझते इसको हम लोग। ठीक है ना, देखिए यहाँ पे जैसे हम यहाँ पे क्या लेते हैं, बेंजीन प्लस I2 इन प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड। ये जो रिएक्शन होता है क्या होता है आपका, कंप्लीट रिवर्सिबल होता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या बनाएंगे, आयोडोबेंजीन प्लस HI। ठीक है ना, और लुईस एसिड। यहाँ पे जो HI होता है ना, वो क्या होता है आपका स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। क्या होता है ये आपका, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ठीक है, इसे बताए थे एक बार आपको कहाँ पे, अल्केन चैप्टर में। ठीक है ना, तो ये HI क्या होता है आपका स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो ये क्या करता है, HI इसको रिड्यूस करता है किसके अंदर, आपका बेंजीन के अंदर, खुद कहाँ चला जाता है आपका I2 में चला जाता है। तो रिएक्शन जैसे हुआ तुरंत जो बना वहां पे HI, वो क्या करता है, तुरंत आयोडोबेंजीन को रिवर्स कर देता है, किसमें कन्वर्ट कर देता है आपको, बेंजीन में, और खुद कहाँ चला जाता है आपका I2 के अंदर। रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या होता है, जो दूसरे को रिड्यूस करे, खुद का ऑक्सीडेशन। तो खुद का इसका क्या होता है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ, सॉरी हाँ, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन तो होता ही है, मतलब यहाँ पे हम लोग क्या बोल सकते हैं कि लॉस ऑफ H+ हो गया, हाइड्रोजन हो गया यहाँ पे। ठीक है ना, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। और देखिए लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन भी तो होगा, यहाँ पे I- है, तो यहाँ पे क्या होगा, -1 होगा, और यहाँ पे 0। देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लॉस हो गया, कोई दिक्कत है यहाँ तक, क्लियर है। इसलिए यहाँ पे ये रिएक्शन नहीं हो पाता है। ठीक है ना,
इसका रीजन यहाँ पे ये है कि एच आई इज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है ना। और ये क्या करता है, आयोडो बेंजीन को क्या करता है, वो बेंजीन में कन्वर्ट कर देता है एंड I2 में खुद चला जाता है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, अब आगे हम बढ़ते हैं और बात करते हैं इसके काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट ऑफ H के बारे में, ठीक है ना। तो कहने मतलब क्या है, अच्छा हाँ एक चीज और यहाँ पे, अगर इस हम नहीं बना पाए डायरेक्ट से, तो हम लोग अगर यहाँ से HI को रिमूव कर दे किसी भी तरह करके, HI को हम लोग क्या करें यहाँ से रिमूव कर दे, तो क्या फिर फर्दर यहाँ पे रिएक्शन हो जाएगा, क्योंकि HI तो डिस्टर्ब कर रहा है ना, इसको हटा दे तो रिएक्शन हो जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो दिक्कत यहाँ पे इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, बेंजीन लिए, I2 लिए, लुईस एसिड लिए, और इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लेते हैं, ठीक है ना। मतलब हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, क्या साथ में लेंगे हम लोग यहाँ पे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तब ये आराम से आयोडोबेंजीन में कन्वर्ट हो जाएगा। ऑक्सीडाइजिंग यहाँ पे क्या क्या होगा आपका, HNO3 या HiO3, ये सब हम यहाँ पे ले सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या करता है, देखिए यहाँ पे तो यहाँ पे HI बना है ना, और यहाँ पे क्या आपके पास में HNO3, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिड्यूसिंग एजेंट, यहाँ पे रिएक्शन होता है और HI को इसमें कन्वर्ट कर देता है आपको I2 में, और खुद कहाँ चलाता है आपका NO में प्लस H2O। कोई दिक्कत है यहाँ तक? या हम लोग यहाँ पे क्या लेंगे, HI प्लस HiO3, तो ये क्या बनेगा आपका I2 प्लस H2O। मतलब यहाँ पे जो आपका HI बन रहा था ना, वो उस HI को क्या कर रहा है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिएक्ट करके वहां से HI को खत्म कर दे रहा है। तो रिएक्शन कहाँ चला जाएगा आपका, फॉरवर्ड डायरेक्शन में चला जाएगा। मतलब यहाँ पे जो आपका HI बना है ना, इस HI के साथ में क्या कर रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है, ठीक है ना, वो रिएक्ट कर रहा है। जैसे मान लेते हैं हम यहाँ पे क्या लेते हैं, HNO3 लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका I2 प्लस NO, ठीक है ना। तो यहाँ से HI गोल हो गया, खत्म हो गया, और ये किस में कन्वर्ट हो गया, I2 में, और यहाँ पे I2 आ गया, फिर ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, HI यहाँ से हटते चला जाएगा। तो I2 बेंजीन प्लस I2 इन प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड एंड अलोंग विथ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, देन दिस रिएक्शन विल टेक प्लेस। बेंजीन ऑन रिएक्शन विथ I2 इन प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड along with ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दैट इज HNO3 या HiO3, क्योंकि ये HNO3 HiO3 क्या करता है, HI को क्या करता है, ये ऑक्सीडाइज कर देता है। किस में करता है ऑक्सीडाइज, I2 में। खुद कहाँ, ये +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में है और यहाँ पे +2 में चला गया। ऑक्सीडाइजिंग है, दूसरे को ऑक्सीडाइज कर, खुद का रिडक्शन, देखिए रिडक्शन हुआ ना यहाँ पे, और यहाँ पे -1 होगा और यहाँ पे 0, इसको ऑक्सीडाइज कर दिया, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करा दिया। कोई दिक्कत यहाँ तक? क्लियर है? और ये बात समझ में? यहाँ पे कितना हो जाएगा तुमका, 6 में से 5 +5 हो जाएगा। यहाँ पे कितना है, 0 है। सारी बात समझ में यहाँ तक क्लियर है? तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? अब देखिए यहाँ पे इसका मैकेनिज्म, किसका, आयोडीनेशन का, मैकेनिज्म ऑफ आयोडीनेशन। तो इसमें ज़्यादा कुछ खास तो है नहीं। स्टेप 1 में क्या होता है आपका, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, तो मैं पूरा नहीं करूंगा यहाँ पे क्या मैं बोल रहा हूँ कि I2 प्लस FeCl3, बताइए यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका, I प्लस बन जाएगा, ये बनेगा, यहाँ पे चेक कीजिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या बना आपका I प्लस, ठीक है। स्टेप 1। स्टेप 2 में देखे जानते हैं यहाँ पे बेंजीन प्लस I प्लस। हम जानते हैं कि इसका इलेक्ट्रॉन लेने का टेंडेंसी बहुत कम है, क्योंकि इसका साइज बड़ा है, और साइज जब बड़ा होता है तो बॉन्ड भी वीक बॉन्ड बनता है, पता है ना आपको। साइज एटम का बड़ा होगा तो बॉन्ड कैसा बनेगा, वीक बॉन्ड बनेगा। तो यहाँ पे भले ही आपका क्या बन गया, यहाँ पे देखे जानते हैं यहाँ पे I, यहाँ पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज, डबल बॉन्ड। ये स्टेप क्या हो गया आपका, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, ठीक है ना। आपका यहाँ पे ये बन चुका है, ठीक। अब देखे जानते हैं यहाँ पे
और ये स्टेप क्या होगा आपका, फास्ट एंड रिवर्सिबल, सॉरी ये RDS स्टेप नहीं होगा, सॉरी ये क्या होगा आपका, दिस स्टेप इज फास्ट एंड रिवर्सिबल। क्यों फास्ट रिवर्सिबल, क्योंकि ये जो बॉन्ड है ना आपका वीकर बॉन्ड है, कैसा आपका वीकर बॉन्ड है, ठीक है ना, ये तुरंत यहां से ब्रेक करके बाहर निकल जाएगा, ठीक है ना। ये बॉन्ड कैसा आपका वीकर बॉन्ड है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, यहाँ पे देगा और यहाँ से I+ के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा, ठीक है। हम मानते हैं कि चलो ठीक है फॉरवर्ड डायरेक्शन में गया। स्टेप थर्ड में देखिए ध्यान से, यहाँ पे I, यहाँ पे H और यहाँ पे क्या है आपके पास में पॉजिटिव चार्ज, ठीक है ना। यहाँ से कौन आता है आपका I-, ये क्या करता है आपका H+ को बाहर निकालता है। अब देखिए ध्यान से, बताए थे आपको सल्फोनेशन रिएक्शन में क्या कि HSO4- बाहर निकालता था उसको, तो HSO4- क्या होता है आपका वीक एसिड होता है, सॉरी वीक बेस होता है, क्योंकि H2SO4 इज ए स्ट्रॉन्ग एसिड, तो उसका जो कंजुगेट होगा वो कैसा होगा आपका वीक बेस होगा। उसी तरह यहाँ पे HI इज ए स्ट्रॉन्ग एसिड, बस I- इज अ वीक बेस, ये क्या आपका वीक बेस, और कार्बन से लगा हुआ हाइड्रोजन इज अ वीक एसिड होता है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग वीक एसिड। तो यहां भी रिएक्शन किसका हो रहा है, वीक एसिड एंड वीक बेस का रिएक्शन हो रहा है, तो ये अपने आप में क्या होगा रिवर्सिबल एंड स्लो प्रोसेस, रिवर्सिबल एंड स्लो प्रोसेस। ये तो इससे भी स्लो होगा, ये यहां से H+ को निकाल ही नहीं पा रहा है। क्यों नहीं निकाल पा रहा है, क्योंकि वीक एसिड वीक बेस का यहाँ पे रिएक्शन हो रहा है। सोचिए जरा, और यहाँ से I- यहाँ से H+ को बाहर निकाल देगा, तो बताइए यहाँ पे क्या बनेगा आपका, यहाँ से बाहर निकला, यह बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट कर गया और यहाँ पे क्या आ गया आपका आयोडीन, ठीक है ना, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, और यहाँ पे क्या आ गया आपका HI। अब जरा चेक कीजिए, ये वीक एसिड है बट ये क्या है आपका स्ट्रॉन्ग एसिड, HI इज द स्ट्रॉन्ग एसिड। तो बताइए क्या ये जल्दी से बनना चाहेगा, ये बहुत धीरे 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 स्लोली बनेगा ये, ठीक है ना, बहुत स्लोली बनेगा। तो कहने का मतलब क्या है यहाँ पे कि ये जो स्टेप होगा आपका क्या होगा स्लो स्टेप, मतलब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। आ रही बात समझ में, ये स्टेप कैसा होगा आपका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। क्लियर यहां तक, इसलिए कहा जाता है कि आयोडीनेशन विल शो द काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट ऑफ H, लेकिन जनरली क्योंकि यहाँ पे H का निकलना किस स्टेप में हो रहा है आपका RDS स्टेप में हो रहा है। ये RDS स्टेप क्यों हुआ, बिकॉज वीक एसिड एंड वीक बेस का यहाँ पे रिएक्शन हो रहा है। किसका हो रहा है आपका वीक एसिड एंड वीक बेस का रिएक्शन हो रहा है, जिसकी वजह से ये क्या होगा आपका क्या होगा आपका क्या होगा आपका RDS स्टेप होगा। ठीक है, यहां तक क्लियर है, आगे बात समझ में यहां तक ठीक है। और ऐसे भी यहां पे हम लोग समझ सकते हैं क्या, ये जो आपका बना हुआ है आयोडोबेंजीन, ठीक है ना, ये बन गया यहाँ पे H आयोडोबेंजीन, और यहाँ पे HI क्या है स्ट्रॉन्ग एसिड है, साथ में ये क्या है स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट भी है। चेक कीजिए, बताया था ना, ये क्या आपका यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, तुरंत यहाँ से क्या करेगा I+ को बाहर निकाल देगा, ठीक है ना, और रिएक्शन क्या हो जाएगा आपका कंप्लीट रिवर्सिबल। इसलिए तो रिएक्शन खैर होता भी नहीं है बताए थे, लेकिन ये काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट इसलिए शो करता है क्योंकि बहुत क्या होता है आपका स्लो स्टेप होता है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि आयोडीनेशन विल शो द काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट ऑफ H, ठीक है ना, मतलब C6H6 प्लस I प्लस का रेट R1 है, C6D6 प्लस I प्लस इसका रेट R2 है, C6D6 प्लस I प्लस इसका रेट क्या है आपका R3। तो इसमें किसका रेट सबसे ज्यादा होगा R1, क्योंकि हम जानते हैं कि CH बॉन्ड इज अ वीकर बॉन्ड एंड CD बॉन्ड इज अ स्ट्रॉन्गर बॉन्ड, CT बॉन्ड इज अ और स्ट्रॉन्गर बॉन्ड, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, अब CH बॉन्ड वीकर बॉन्ड है तो आसानी से टूट जाएगा, तो फास्ट भागेगा, तो रेट क्या हो जाएगा ज्यादा होगा। हम बोलेंगे क्या R1 ग्रेटर देन R2 ग्रेटर देन R3, ठीक है ना। काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट ऑफ H समझते हैं ना,
कि H के निकलने से, D के निकलने से, T के निकलने से क्या रेट पे कुछ इफेक्ट आने वाला है, मतलब रेट कम होगा कि ज़्यादा हो जाएगा, क्या होगा, इसके बारे में ये बात करता है। काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट ऑफ H। क्लियर है यहाँ तक? आ रही बात समझ में? इसको नोट कर लीजिए। समझ में आ गया ना कि आयोडीनेशन में हम लोग क्या करते हैं, ये क्या होता है आपका स्लो एंड रिवर्सिबल स्टेप होता है, स्लो एंड रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, ठीक है ना। और ध्यान रखना कि ये क्या होता है आपका एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक नहीं, क्या होता है आपका एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है। आयोडीनेशन इज अ एंडोथर्मिक प्रोसेस। आयोडीनेशन is an endothermic process. Iodination is slow and reversible process. Iodination is slow and reversible प्रोसेस। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है? तो आप नोट कीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं। नेक्स्ट में यहाँ पे क्या बात कर रहा हूँ आपके साथ में कि यहाँ पे कुछ अदर भी हैलोजिनेटिंग एजेंट है जिसको हम लोग यूज करते हैं, ठीक है ना। उसको हम लोग आगे फिनॉल चैप्टर में पढ़ेंगे। फिनॉल चैप्टर में आएगा आपका रिएजेंट, लेकिन उसको एक बार यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। सब बेसिक जो चीज़ है देख दो यहाँ पे। जैसे हम लोग यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि बेंजीन ऑन रिएक्शन विथ Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ H2O, यहाँ भी क्या बनता है आपका क्लोरोबेंजीन बनता है। या यहाँ पे मैं ले लूँ क्या Br2 इन प्रेजेंस ऑफ H2O, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा। क्या बन जाएगा यहाँ पे आपका ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए ध्यान से यहाँ पे कैसे होता है ये सब। क्या है तुम्हारा अदर हैलोजेनेटिंग एजेंट। अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए हैलोजेनेटिंग एजेंट यहाँ पे क्या क्या होगा, तो Cl2 प्लस FeCl3, Br2 प्लस FeBr3 ये भी है। और साथ में क्या बोल सकते हैं यहाँ पे Cl2 प्लस H2O या तो Br2 प्लस H2O बोल सकते हैं, ठीक है ना। इससे भी क्या बनता है क्लोरोबेंजीन या तो ब्रोमोबेंजीन का फॉर्मेशन होता है। अब देखिए यहाँ पे जो Cl2 प्लस H2O है ना, ये रिएक्शन कैसे करता है, ये दोनों आपस में रिएक्शन, ये आपका इनऑर्गेनिक का रिएक्शन है और यहाँ बनाता है आपका क्या HOCl प्लस HCl। या यहाँ पे क्या होगा आपका Br2 प्लस H2O, तो यहाँ पे क्या बनेगा आपका HOBr प्लस HBr, HOBr प्लस HBr, ठीक है ना। अब यहाँ पे जो HOBr है ना और HBr है, ये आपस में रिएक्शन करता है। कैसे? O के पास में यहाँ पे क्या है लोन पे इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या करता है यहाँ से H प्लस को खींच लेता है। HBr क्या करेगा H प्लस देगा यहाँ पे, ठीक है ना। पानी में है तो H प्लस दे देगा आसानी से, ये H प्लस ले लिया। और यहाँ पे क्या बन गया आपका H2O पॉजिटिव और यहाँ पे Br प्लस Br पे निगेटिव। और ये जो होता है ना आपका बेटर हैलोजेनेटिंग एजेंट होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वाटर क्या है आपका गुड लिविंग ग्रुप है, तुरंत यहाँ से बाहर निकल जाएगा। अरे बात समझ में? एज कम्पेयर टू द Cl2। अब देखिए यहाँ पे उसके बाद आपको पता ही है क्या होने वाला है, ठीक है ना। उसके बाद आपको पता ही क्या होने वाला है, यहाँ से वाटर गुड लिविंग ग्रुप है बाहर निकलेगा, Br पे क्या जाएगा पॉजिटिव आ जाएगा। यहाँ पे जैसे ही पॉजिटिव आएगा यहाँ पे अटैक कर देगा। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है? उसके बाद सारा स्टेप आपको मालूम है। तो ये क्या आपका अदर हैलोजिनेटिंग एजेंट। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है? Cl2 प्लस H2 या तो Br2 प्लस H2O, ये भी हम लोग यहाँ पे ले सकते हैं। कोई दिक्कत है? तो यहाँ तक आपका ये कंप्लीट होता है, ठीक है ना, हैलोजिनेशन ऑफ बेंजीन, ठीक है। इसका एप्लीकेशन पार्ट क्या है आपका हैलोजिनेशन ऑफ फिनॉल, एनिलीन, ये सब कहाँ पे दिया होगा? फिनॉल चैप्टर में दिया हुआ है, या तो एनिलीन मतलब एमीन चैप्टर में दिया हुआ, तो इसको हम लोग वहाँ पे पढ़ेंगे फिनॉल एंड एनिलीन के लिए, ठीक है ना। यहाँ तक आपका हैलोजिनेशन रिएक्शन कंप्लीट होता है, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ेंगे आपका फिडेल क्राफ्ट अल्काइलेशन एंड एसाइलेशन रिएक्शन, ठीक है। थैंक यू।